शेयर मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं दयानंद कुमार। ट्रेडिंग के संबंध में मैं यहाँ सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने 2 सेटअप अपलोड किए हैं और ये तीसरा सेटअप है। मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं 15 सेटअप बताएंगे और ये 15 सेटअप पेडअप कोर्स का है जो मेरा नहीं है, बट मैंने क्लास किया था और मैंने सोचा कि मैंने क्लास किया हुआ हूँ तो मैं ये सेटअप को फ्री में लोगों को प्रोवाइड करूँ ताकि इन सब चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो, उनको जानकारी मिले और कुछ सीखे और लॉस होने से वो बचे। तो इस सेटअप का नाम है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट यानी RCR। इसमें ये होता है कि दिन की जो पहली कैंडल है वो रेड में होनी चाहिए और नॉर्मल साइज से बड़ी होनी चाहिए, यानी एक नॉर्मल साइज से बड़ी है और फिर नीचे सपोर्ट लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है और फर्स्ट कैंडल की जो हाई है उसके नज़दीक तक पहुंचता है, उसके आसपास पहुंचता है और फिर वो वहां से नीचे की ओर गिरना शुरू करता है। यानी फर्स्ट कैंडल की हाई तक पहुंच के अगर वहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाता है तो उस रेड कैंडल के बाद वाली में हम ट्रेड ले सकते हैं, यानी वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। अब अगर हम सेल करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में हमारा टारगेट जो फर्स्ट कैंडल की हाई लो है वहाँ तक रख सकते हैं और लॉस स्टॉप लॉस जो हमारा है वो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई पिवट है वहाँ पे होगा। रेड कैंडल रिट्रेसमेंट में हमें ध्यान रखना है कि पहला कैंडल बड़ी होनी चाहिए, वो भी रेड में होनी चाहिए, नॉर्मल साइज से बड़ी हो और फिर फर्स्ट कैंडल की हाई तक पहुंचकर फिर वहाँ पे वो रेड कैंडल बना हो। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो फर्स्ट कैंडल जो रेड बनी है उसकी लो है, स्विंग लो है, वहाँ तक होगा। स्टॉप लॉस हमारा फर्स्ट कैंडल की जो हाई है उसके ऊपर अगर कोई पिवट है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। सेटअप जानने से कुछ नहीं होता है, सेटअप के साथ साथ आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि हमें सेटअप तो आता है लेकिन हम सेटअप तो ले लेते हैं सेटअप के बेस पे, लेकिन हम प्रॉफिट सही जगह पे बुक नहीं करते हैं, लॉस को हम सही जगह पे बुक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉसिंग होता है। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इसी स्थिति में सेटअप के साथ साथ आपका जो माइंड सेट हो वो ठीक हो। आप जो एंट्री किए हैं सोच करके उस एंट्री में एग्जिट और स्टॉप लॉस जो तय किए हैं वहाँ तक आप रुकें, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं ओवरऑल। अदरवाइज आप कभी भी नहीं बन सकते हैं, किसी भी सेटअप में क्यों ना लें। इसलिए अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात है कि आपका सेटअप तो वो है ही, सेटअप तो लोगों को जानकारी होता है लेकिन वो रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन कभी नहीं कर पाता है। होता ऐसा है कि हमें सेटअप के आधार पे तो ले लेते हैं लेकिन जब कुछ प्रॉफिट होने लगता है तो इसी स्थिति में हम प्रॉफिट को टारगेट तक बुक नहीं करते हैं, पहले बुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिस्क रिवार्ड गड़बड़ा जाता है। इसलिए जब भी हम सेटअप लें तो इस बात का हमें सबसे पहले ध्यान रखें कि हमारा जो लॉस स्टॉप लॉस है वहाँ तक रुकें या जो हमारा प्रॉफिट टारगेट है वहाँ तक रुकें। दोनों चीज़ में एक चीज़ जब हो जाए तो आप वहाँ से बाहर हो जाएं पहले। अब अगर बाहर हो जाते हैं, हाँ आपको भी ऐसा लगता है कि मार्केट नहीं जा रहा है तो इसी स्थिति में आप कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते हैं या कुछ प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं कभी कभी, लेकिन आप हमेशा इस तरह से बार बार कीजिएगा तो इसी स्थिति में ओवरऑल आप लॉस में रहिए। कारण आप प्रॉफिट को कम में बुक कर लीजिएगा और लॉस जब होगा तो आप बैठे रहिएगा।
लॉस बुक नहीं करते हैं जल्दी, उस स्थिति में तो हमारा रिस्क रिवार्ड गड़बड़ा जाता है। हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करना है अगर मार्केट में टिके रहना है तो, अदरवाइज आपको लॉस। और एक बात सबसे पहले ध्यान रखें कि जैसे ही ट्रेड लें आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, नहीं तो होता क्या है कि कभी कभी मार्केट में इतना उतार चढ़ाव मोमेंट होता है जिसकी वजह से अधिक लॉस दिखने लगता है और फिर हम वहाँ पे लॉस बुक नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कुछ ऊपर में रिकवरी करेगा तब मैं बुक करेंगे और वो वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता है। इसी स्थिति में लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस बढ़ते चला जाता है और हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कम बुक करते हैं, लॉस अधिक दे देते हैं, जिसकी वजह से मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो गड़बड़ा जाता है और फिर हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि 90% लोग लॉस में रहता है, 10% ही प्रॉफिटेबल होता है। ऐसा हमसे भी गलती हुआ, हम भी बहुत बार इस तरह से किए कि रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन नहीं करते थे, प्रॉफिट कम कम लेके निकल जाते थे और लॉस अधिक देते थे और देखते थे ओवरऑल हम लॉस में रहते थे। जबकि ये होता था कि प्रॉफिटेबल जो ट्रेड था, जो ट्रेड प्रॉफिटेबल था वो 50% से एबो था। यानी अगर हम 10 ट्रेड लेते थे, 5 में हम प्रॉफिट लेते थे और 5 में लॉस लेते थे, लेकिन हमारा लॉस की रेशियो अधिक था जिसकी वजह से ओवरऑल लॉस हो जाता है। तो हम अभी तक 3 सेटअप आपको बता चुके हैं, चौथा सेटअप आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट और रेड कैंडल ब्रेकआउट हो चुका है। ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट अभी तक हम मैंने नहीं डाला है, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट डाल चुके हैं। अब मेरा जो वीडियो आएगा वो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट का आएगा। तो आगे आपको ये वीडियो चाहिए नोटिफिकेशन के माध्यम से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और बेल दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर हम कुछ वीडियो डालते हैं तो हम फ्री में ही ये सब वीडियो डाल दे रहे हैं, जबकि ये पेडअप का वीडियो है। लोग पैसे लेके इन सब को सिखाते हैं। इस सेटअप को मैं 15 सेटअप फ्री में आपको दूंगा और इस सेटअप से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहिएगा। तो एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये मेरा जो है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट का, अगर इसके साथ कोई और सेटअप बनता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे VCPR रिवर्सल भी बना है जिसकी वजह से ये सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। अब VCPR रिवर्सल क्या होता है, इस सेटअप के बारे में मैं भी आगे एक वीडियो बना के डालूँगा। अभी आप सिर्फ रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के बेस पे ट्रेड लें, समझें। मैं दोबारा एक बार बताना चाहूँगा, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट जो होती है, दिन की जो पहली कैंडल होती है वो रेड कैंडल में होनी चाहिए और नॉर्मल साइज से बड़ी होनी चाहिए और फिर नीचे सपोर्ट लेके धीरे 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 रेड कैंडल की जो शुरुआत होती है वहाँ तक पहुँचता है, उसके इर्द गिर्द पहुँचता है और वहाँ पहुँचने के बाद फिर वहाँ एक रेड कैंडल बनाता है। तो आप नेक्स्ट कैंडल में एंट्री कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो पहली रेड कैंडल की जो स्विंग लो है वहाँ तक होगा और आप रेड कैंडल की जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि हाई है वहाँ के ऊपर अगर कोई पिवट है तो आप वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखें। स्टॉप लॉस और अपने टारगेट तक अपने ट्रेड में रुके रहें। जो होगा दोनों में से एक चीज़ होगा, आप उस चीज़ को बुक करें, आप देखिएगा ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के आधार पे होना चाहिए ट्रेड। अगर आपका रिस्क अधिक है, रिवार्ड कम मिल रहा है तो इसी स्थिति में वहाँ पे आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए अपना रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करें। नॉर्मली निफ्टी में जो पॉइंट बुक करते हैं वो 25 से 30 पॉइंट आपको 25 से 30 या 40 पॉइंट तक बुक करते हैं। निफ्टी में ये होता है, बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट आपको मिल रहा है तो आप वहाँ पे बुक करके निकल सकते हैं। अगर आपको वीडियो लगा अच्छा तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।